अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम केस की समाअत थी। केस जो था वो एक लाहौर में जो निगरान हुकूमत थी उसने एक तबादला किया था गुलाम महमूद डोगर साहब का, जो सीसीपीओ लाहौर थे। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है। आज का दिन बहुत अहम था सुप्रीम कोर्ट में। इस फैसले को मुअत्तल करने के साथ साथ आज जो सबसे बड़ा अपसेट हुआ वफाकी हुकूमत के लिए और निगरान हुकूमत के लिए, वो ये था कि इस हुकूमत से जो है वो इलेक्शंस भी मांग लिए गए। ये एक बज़ाहिर एक तकर्री का मामला था, एक तबादले का मामला था, लेकिन ये मामला अब इतना खौफनाक साबित होगा निगरान हुकूमत के लिए, और ना सिर्फ निगरान हुकूमत के लिए बल्कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और फिर जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए भी। और अब इस फैसले से यानी कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो थे उनकी वापस जो तकर्री है एज ए CCPO लाहौर, इसमें इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं, आज की जो समाअत थी उसमें जो 3 रुकनी बेंच था जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में, उन्होंने इस केस की समाअत की कि कैसे निगरान हुकूमत जो है वो गुलाम महमूद डोगर साहब जो है CCPO लाहौर जो थे उनका तबादला कैसे कर सकती है। यानी कि निगरान हुकूमत को ये इख्तियार किसने दिया कि वो CCPO लाहौर का तबादला करे। तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने आज रिकॉर्ड पेश किया अदालत के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने ज़बानी दरखास्त पर तबादले की इजाज़त दी। जो रिकॉर्ड पेश किया उसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया, लेकिन वो एक रिटन ऑर्डर नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ज़ुबानी जो दरखास्त थी उसके ऊपर एक ज़ुबानी इजाज़त दी। तो फिर इस पर अदालत ने कहा कि तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। एक बात तो ये भी वाजे हुई, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात तहरीरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज़ नहीं किए हुए, ये भी अदालत ने कहा। फिर इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रिकॉर्ड पेश करने की जो इस्तदा थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें कुछ मजीद वक्त दिया जाए, उसको भी मुस्तरद किया। और जस्टिस मुनीब साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए इस केस में। उन्होंने ये कहा कि आपने पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने, घड़ी बहुत तेज चल रही है, टिक टिक टिक, 90 रोज खत्म होने वाले, और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है, और इसके लिए भी वो वक्त मांग रहे हैं। ये भी जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से उन्होंने कहा हुआ था कि पंजाब में जो दरखास्त है इलेक्शन की, उसके उस हद तक हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए, उसको भी मुस्तरद किया। इस वक्त फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने यह कहा कि हमारे सामने सिर्फ CCPO लाहौर की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसका केस है। जहां तक पंजाब में इलेक्शंस की ताखीर का मामला है, उसको हम भेज चुके हैं ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और ये भी उन्होंने कहा जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो को किसने फ़ोन करके ट्रांसफ़र की दरखास्त दी। इस पे जस्टिस मुनीर साहब ने यह भी कहा कि मिस्टर एक्स को कह देते हैं कि सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर भी फैसला करेगा। और इसके बाद ये हुआ कि जो CCPO लाहौर है उनकी जो पोस्टिंग थी, उसका जो ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और दोबारा उनको CCPO लाहौर तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अपसेट था। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी खबर कैसे है। इमरान खान के लिए ये अच्छी खबर ऐसे है कि लोग ये सोचते थे कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके लिए ये आपको पता है जो एक रब्त कायम किया जा रहा था CCPO लाहौर जो गुलाम डोगर साहब थे उनका, कि वो चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ास बंदे हैं। और ये भी सोचा जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ये सोचते थे कि अगर उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये तोहफा देना है इमरान खान की गिरफ्तारी का, तो उसके लिए उनको अपनी टीम चाहिए होगी, चूँकि CCPO लाहौर का बड़ा किरदार होगा इमरान खान की गिरफ्तारी में। तो इसलिए उन्होंने गुलाम डोगर साहब को रास्ते से हटा दिया था। अब जब गुलाम डोगर साहब वापस आ गए CCPO लाहौर, तो मुमकिन है जो इमरान खान की गिरफ्तारी थी उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाए, और जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला हुआ है शायद वो भी कुछ वक्त के लिए आपको टलता हुआ नजर आए। लेकिन इससे भी जो बड़ा अपसेट है वो ये है, बज़ाहिर ये एक तकर्री का, एक तबादले का मामला था, और ये मामला कहाँ जाके ख़त्म हुआ? ये मामला जाकर ख़त्म हुआ जी कि जो पंजाब के अंदर इलेक्शंस हैं उनके ऊपर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक तबादले का मामला इलेक्शन के ऊपर जाके ख़त्म हुआ।
कि जो वफाकी हुकूमत डिले कर रही है, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन को डिले कर रहा है, उसमें इनके पास बहुत सारे हरबे थे, इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी इनको बहुत बड़ी सुबकी हुई। अब वो तबादला भी रिवर्स हो गया और आज के दिमाग से भी ये अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन किसी सूरत भी डिले नहीं होंगे। हुकूमत की बड़ी कोशिश थी इलेक्शन को डिले किया जाए, हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा जोर लगाया, वफाकी हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन अभी आज ये भी बहुत हद तक ये बात वाज़ेह हो गई कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस एजाजुल हसन है, जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, हालांकि इसके बावजूद भी कि उनकी ऑडियोज़ रिलीज़ की गई, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, लेकिन वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इलेक्शन एक दिन भी डिले नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर वाज़े तौर पे अपना जहन बता चुकी है कि जो भी कुव्वतें इलेक्शन डिले करेंगी उनकी उनके नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट से आज कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब के अंदर इलेक्शन डिले का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब रेफर किया है। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको बताऊं जो असल जो ये केस है वो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को क्यों नहीं सुनना चाह रही बहुत जल्दी। एक तो अभी इसमें बहुत टाइम है, यानी कि 90 रोज है, और दूसरा ये केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि गालिबन शायद इंतजार कर रही है हाई कोर्ट के फैसले का कि हाई कोर्ट में ये फैसला हो जाए और उसके बाद ये मामला जो है वो यहाँ आए, चूंकि एक मामला बैक वक्त दो अदालतों में नहीं सुना जा सकता। तो नंबर तो अलाट कर दिया है शुएब शाहीन की उस दरखास्त को जो उन्होंने दी है आबद जुबैरी के जरिए, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप यूं समझें कि किसी भी टाइम एक तो सो मोटो का कह दिया गया इस बेंच की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दूसरा जो आबद जुबैरी साहब की दरखास्त है, जो वज़ीर आबद जुबैरी जमा हुई है, शुएब शाहीन साहब की जो दरखास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अब उसको भी अगर नंबर लग चुका हुआ है। तो ये सारे केसेस एक साथ सुने जाएंगे और बेंच में अगर जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, एजाजुल हसन होंगे और उमर अता बंदयाल साहब होंगे तो फिर तो इलेक्शन डिले होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट है आज की वफाकी हुकूमत के लिए भी, निगरान हुकूमत के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी। और एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन आज एक्सपोज हुआ कि उन्होंने जो एक तबादला किया हुआ था वो छुप कर किया हुआ था, जुबानी एकामात के ऊपर किया हुआ था, तबादला उन्होंने नहीं किया। बज़ाहिर वो कह रहे थे कि उन्होंने किया, ज़ाहिर कानून का पेट भी उन्होंने भरना था, लेकिन तबादला मोहसिन नकवी साहब ने ही किया था। तो आज एक चीज़ ये भी वाज़ेह हो गई कि निगरान हुकूमत मज़ीद तबादले नहीं कर सकती, मज़ीद ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की जो बाज़गश्त है वो आए दिन आपको जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।